सो कुछ टाइम पहले हमारे टेलीग्राम चैनल गेम ऑफ CSC पे आप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो वहाँ हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रखी है लाइक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, बहुत सारी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी और बहुत कुछ कवर कर रखा है, आप देख लेना उसको, ठीक है। सो वहाँ हमने एक पोल डाला था। द पोल वॉज कि द इशूज़ यू आर गोइंग थ्रू, मैंने पूछा था कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ कैप्सूल, मैं आपको एक ऐसा कैप्सूल देने वाला हूँ विच विल रिमूव ऑल योर डाउट्स, ठीक है। तो अब मैं वो कैप्सूल दूंगा। सो पहले तो देखते हैं कि मेन इश्यूज़ है क्या क्या। तो द 47% वोट विज हाउ विल आई कवर दिस मच व्हेन देर आर जस्ट अ फ्यू डेज लेफ्ट, ठीक है। देन द सेकेंड, एंजाइटी एंड स्ट्रेस ड्यू टू एग्जाम फियर एंड प्रेशर, okay. Then the next is time management का issue. Then the next is not getting time for revision, and the next is not able to score good in mock test, and the least is should I save this attempt, I will attempt it next year as preparation is not going good. क्या मेरे को ये अटैम्प्ट छोड़ देना चाहिए ताकि मैं अगले साल अच्छे से प्रिपेयर करके दे दूँ, है ना। अब धीरे धीरे चलेंगे अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले शुड आई सेव दिस अटैम्प्ट, अपन वो देखेंगे कि क्या मेरे को ये अटैम्प्ट छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मेरा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है तो क्या मैं अटैम्प्ट छोड़ दूँ। सेकंड थिंग वी विल डिस्कस कि इनफ टाइम नहीं मिल रहा है रिवीजन के लिए, ठीक है। देन टाइम मैनेजमेंट का मेन इशू हो रहा है, तो उसमें मैं एक टेक्निक बनाऊँगा, द स्लॉट गेम, ठीक है। कैसे होता है टेक्निक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। देन वाई आई एम नॉट स्कोरिंग गुड इन मॉक्स, एंड देन will I be able to cover the whole syllabus, the anxiety and the stress part, ठीक है। then we'll again get back to our this chat, ठीक है। so let's begin. सर should I save this attempt, तो क्या सर मेरे को ये अटैम्प्ट छोड़ देना चाहिए। तो पहला डाउट ये आता क्यों है, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल। आपको ऐसा फील होता है कि आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो। चलो इसका आंसर मैं करता हूँ। अगर आपने स्टैटिक एक बार भी कर लिया है, इवन वंस, अगर एक बार भी कर लिया है तो यू हैव टू गिव दिस अटेम्प्ट, यू हैव टू, क्योंकि आप कभी भी वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगे, नहीं रहोगे आप कभी भी वेल प्रिपेयर्ड। इवन आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स, इवन यू विल बिकम IAS और IPS ऑफिसर, तब भी आप वेल प्रिपेयर्ड कभी नहीं रहोगे। आप कितने भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, ठीक है। और ये फीलिंग एग्ज़ाम के नज़दीक आने पे आना बहुत ही लाजमी है। सो स्टैटिक जो है, अगर आपका एक बार भी इवन हुआ है, स्टैटिक करंट अफेयर सब हटा दो, सिर्फ अगर स्टैटिक अगर आपका एक बार भी हुआ है तो यू हैव टू गो फॉर दिस अटेम्प्ट, दैट्स इट। अभी मेंस इंटरव्यू सब भूल जाओ। आई एम जस्ट सेइंग कि आपने एक बार भी अगर सिलेबस किया है, इवन वंस, ठीक है, प्रीलिम्स का, यू हैव टू गो फॉर द एग्ज़ाम। देखो अब इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप देखो एग्ज़ाम नहीं दोगे अगर, तो आपको फिर एक साल पूरा वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर कि अगला साल आप एग्ज़ाम दो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आप वेट करोगे तो वह एक साल, फिर एक साल पूरा जो है एग्ज़ाम का साइकिल, एग्ज़ाम प्रोसेस, एंड देन एक साल का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, 3 साल। एक साल की वजह से, एक अटैम्प्ट की वजह से आप अपना पूरा 3 साल गंवा दोगे, समझ रहे हो, सिर्फ एक अटैम्प्ट वेस्ट करके। और ये 5 साल उस बंदे का कौन लौटाएगा, ये 3 साल जो आप गंवाओगे ये कौन देगा आपको वापस। क्या UPSC आपको रिक्रूटमेंट देगी कि भाई आपने 4 साल प्रिपरेशन करी है, चलो ठीक है इसको रख लेते हैं नौकरी पे, देगी? नहीं करेगी ना। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना ये वक्त बचाओ, और अगर स्टार्टिंग एक बार भी हुआ है तो गो फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूँगा कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी प्लान और हर कुछ ही बताया हुआ है, किस तरीके से करना है आपको फॉलो करो, हर कुछ ही फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे करना अभी आपको बस स्टिल टाइम है, यू हैव द टाइम, लोगों का होता है क्लियर। देन दूसरा थॉट आता है कि अटेम्प्ट वेस्ट ना हो जाए। अब क्या करोगे सेव करके, भाई 6 अटेम्प्ट है, मैं जनरल वालों का कह रहा हूँ, 6 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट बहुत होते हैं। 6 अटेम्प्ट मतलब होते हैं 7 साल, 7 ईयर्स। एक बच्चा जवान हो जाता है, एक जवान बूढ़ा हो जाता है इतने में, 7 साल।
इतना दोगे आप अपने प्रिपरेशन को, 6 अटेम्प्ट बचा के रखना है आपको, पॉकेट में लेकर के जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझना। सो कुछ अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होता है। अगर आपका स्टैटिक एक बार भी है तो यू हैव टू गो फॉर द एग्जाम, दैट्स इट। ठीक है। देन द लास्ट विल आई बी एबल टू कवर द होल सिलेबस। इसको हम लास्ट वाले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, अपने उस चैट से पहले वीडियो को लास्ट से देखना। ठीक है, मैं अभी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको बताऊंगा। देन सर नॉट गेटिंग टाइम फॉर रिवीजन, टाइम नहीं मिल रहा है सर रिवीजन के लिए। देखो रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ टाइम, सबसे बेस्ट टाइम क्या है रिवीजन के लिए। जब आप सो कर के उठते हो, ठीक है, कभी भी उठते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सुबह 5 बजे उठो, आप कभी भी उठते हो सो करके, है ना। उठते उठते गो एंड सिट ऑन दी टेबल, उठो और जाओ स्टडी टेबल पे बैठ जाओ, भूल जाओ हर कुछ नहीं, घर का काम है जो भी है सही चीज़ें बाद में होंगी। उठो और स्टडी टेबल पे बैठो। अगर 10 बजे उठते हो तो 9:30 बजे उठो और आधे घंटे जाके स्टडी टेबल पे बैठो। 5 बजे उठते हो तो 5:30 4:30 में उठो, क्योंकि 5 बजे तुम नहीं बैठ सकते, तुम 4:30 में उठो। उठो, उठते उठते स्टडी टेबल पे बैठो। बैठने के बाद 45 मिनट्स केवल रिवीजन, ओनली रिवीजन, ना कोई लेक्चर, ना कुछ नया पढ़ना है, ना कुछ भी करना है। ये 45 मिनट्स केवल रिवीजन को देना है उठते उठते। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये इम्प्लीमेंट करा है खुद की लाइफ में तब। ठीक है, उठते उठते सिट ऑन द स्टडी टेबल, बिना कोई अंगड़ाई, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे स्टडी टेबल बैठो। 45 मिनट की रिवीजन तुरंत, 45 से 1 घंटे, 1 घंटा इनफ होता है फॉर रिवीजन। कुछ भी तो तुमने पढ़ा है एक दिन पहले, हफ्ते भर पहले, उसको जल्दी जल्दी रिवाइज़ करो। 1 आवर में तुम्हारा रिवीजन हो जाना चाहिए, 1 घंटे सुबह सुबह उठते उठते। सॉर्टेड रिवीजन का। देन सर टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है, सर टाइम हाथ से निकल रहा है, टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है। तो अब ये टेक्निक सीखो, द टेक्निक ऑफ स्लॉट गेम। बहुत ही फेवरेट टेक्निक है मेरी और मैं हमेशा ही इसको यूज़ करता हूँ। अपना स्लॉट में टाइम टेबल डिवाइड करो, है ना। सुबह का एक स्लॉट निकालो 2 से 3 घंटे का, दिन का एक स्लॉट निकालो 2 से 3 घंटे का, फिर शाम का एक स्लॉट निकालो 2 से 3 घंटे का, और रात का एक स्लॉट निकालो 2 से 3 घंटे का। टोटल मिला के तुम्हारे मिनिमम 8 आवर्स होंगे, ठीक है, और मैक्सिमम 12 आवर्स होंगे। एवरेज तुम 10 आवर्स निकाल लोगे। 4 स्लॉट्स में अपना पूरा टाइम टेबल तुमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या करना है, पहले स्लॉट में तुम क्या दो कि जिस सब्जेक्ट में तुम वीक हो, अगर सीसैट में तुम्हारा वीकनेस चल रहा है तो तुम पहला स्लॉट सीसैट को दे दो। अगर तुमको जीएस का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको कवर करना है, अभी तक नहीं कवर किया है, जो स्टार्ट करना है, अगर आपने एक बार स्टार्टिंग नहीं किया है तो आप स्टार्टिंग करना शुरू करो, है वक्त, हो सकता है 1-1.5 महीने में भी हो सकता है। हाइडलिंग टॉपिक्स करके जाओ, मैंने सब्जेक्ट वाले जो वीडियोज़ है उसमें मैंने बताया हुआ है हाइडलिंग टॉपिक्स के बारे में। तो जो पहला टॉपिक है, दूसरा स्लॉट, पहला स्लॉट जो है उसमें आप जीएस कर लो, या तो चलो मैं जीएस लेके चल रहा हूँ। दूसरे स्लॉट आप दोगे पीवाईक्यूज़ को। पीवाईक्यूज़ मस्ट है, पीवाईक्यूज़ आपको करना ही करना है। पीवाईक्यूज़ यू हैव टू डू। पीवाईक्यूज़ और स्टैटिक ये आप मिस नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको हमेशा ही स्टार्टिंग के स्लॉट्स में रखता था, क्योंकि स्टैटिक और पीवाईक्यूज़ मेरे को मिस नहीं करना है, ये मेरे को बहुत क्लियर रहता था, क्योंकि प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ पीवाईक्यूज़ एंड स्टैटिक। देन द थर्ड स्लॉट इज़ फॉर सीसैट। थर्ड स्लॉट में क्या रहेगा, सीसैट रहेगा। एंड द फोर्थ एंड लास्ट स्लॉट में ये हमारा रहेगा करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है केवल साइंस एंड टेक, आईआर और इन्वायरमेंट का। ठीक है, वो भी आप पीटी से करके जाओ, हो जाएगा। ठीक है, पीटी 365 से करके जाओ, हो जाएगा। समझ गया आपको। स्लॉट गेम, 4 स्लॉट में अपने टाइम को डिवाइड करना है, 1 2 3 4, 2-2 3 घंटे के सारे स्लॉट्स होंगे। जीएस, पीवाईक्यू, सीसैट और करंट अफेयर्स को इन स्लॉट्स में डिवाइड करना है आपको। बीच में आप 1-1 घंटे का गैप भी रख सकते हो, ब्रेक भी रख सकते हो। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो, कोशिश करो लाइब्रेरी में एटलीस्ट ये 3 स्लॉट्स आप निकाल लो। 3 स्लॉट्स आप लाइब्रेरी में कर लो, 1 स्लॉट आप घर पे कर लो। ऐसे कर लोगे, दिन की लाइब्रेरी है। रात की लाइब्रेरी तो सेम, 1 स्लॉट घर पे कर लो, 3 स्लॉट जो है लाइब्रेरी में कर लो। समझ लो, तो लाइब्रेरी जाते हो 3 स्लॉट लाइब्रेरी में निकाल लो। समझ गया, स्लॉट गेम समझ आया। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट, सर मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे, बढ़िया मार्क्स नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, ये देखो हालत ख़राब है सर। पहली बात तो जानो मॉक का मतलब क्या होता है। ठीक है, जाना गूगल करना, ये आएगा आंसर। टू लाफ एट समबडी और समथिंग इज अनकाइंड वे और मेक अदर पीपल लाफ एट हिमसेल्फ और हर और इट। ठीक है, अब देखो बताता हूँ मैं।
मॉक का मतलब क्या होता है ना, मजाक, हंसना। मॉक टेस्ट जो है उसके स्कोर को लेकर आपको टेंस होना ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना मॉक को मॉक की तरह लो, तो मॉक को मजाक की तरह लो। ठीक है, मॉक के मार्क्स से आपको टेंस होना ही नहीं है। मॉक सिर्फ किस लिए है, पहला आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए। एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उस टाइम फ्रेम में आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो मॉक से। उसलिए हम लोग बोलते हैं क्या एफ एल टीज करो, है ना, 2-3 ऑल इंडिया दे दो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सीख लो, ना कि आपके मार्क्स से तैयार है। क्योंकि यूपीएससी लेवल का पेपर कोई भी सेट नहीं कर सकता। इवन मैं भी बैठूँ तो मैं भी नहीं बना सकता हूँ, चाहे वो कोई हो, विज़न हो, फोरम हो, कुछ भी हो, नहीं कर सकता कोई सेट यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं भी नहीं कर सकता इवन। सेकंड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, लाइक कोई कंसेप्ट में इशू है तो कोई बेसिक कंसेप्ट है तो वहाँ से तुम्हारे वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, मॉक्स वाले जो तुम्हारे एनालिसिस वाले देते हैं फोल्डर, उसमें वहाँ से तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाते हैं। ठीक है, टेक्निकल चीज़ों को तो ऐसे ही छोड़ दो। समझा आपको? ठीक है, तो सिर्फ इस 2 चीज़ों के लिए होती है मॉक। ये मत सोचना मॉक में कम नंबर आ रहे हैं तो प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है। समझ गया? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि गिव अ मॉक एज अ मॉक। मॉक को मजाक की तरह ही दो, मॉक को मॉक की तरह ही दो, डू नॉट टेक इट सो सीरियसली। आया ये डाउट क्लियर? द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, विल आई बी एबल टू कवर द होल सिलेबस। और ये करता है क्या, एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरा सिलेबस कवर करना ही नहीं है। अगर आपका 80% ऑफ द सिलेबस भी कवर्ड है तो आप अगर सिर्फ PYQs भी कर रहे हो, आपका प्रीलिम्स क्लियर है। ठीक है, तो पूरा सिलेबस कवर करना ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम क्या है ना कि हम क्यों सोचते रहते हैं कि सिलेबस कवर नहीं हो रहा, सिलेबस कवर नहीं हो रहा। अरे करने तो बैठो, स्टिल यू हैव टाइम। मैं बोल तो रहा हूँ स्टिल यू हैव टाइम। लोग इंटरव्यू देकर आते हैं और 5-5 दिन के गैप में प्रीलिम्स देते हैं और क्लियर करते हैं। और लोग 1.5-1.5 साल 2-2 साल पूरी पूरी लक्ष्मीकांत 500 बार पढ़ने के बाद भी नहीं क्लियर कर पाते। तो यहाँ पे यूपीएससी चाहता ही नहीं कि तुम बैठ करके पूरा सिलेबस कवर करो। तुमने PYQs देखे अच्छे से, तुमने समझा एग्जाम के पैटर्न को, तो क्यों आ रहे हो स्ट्रेस में? विल आई बी एबल टू कवर दी होल सिलेबस, तो होल सिलेबस तो कवर करना ही नहीं है, तो वाई यू आर इन एंजाइटी और स्ट्रेस। मैंने क्या बोला, आप कितना भी कर लो कुछ ना कुछ छूटेगा ही छूटेगा। और आप किस बात का स्ट्रेस ले रहे हो? इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, जस्ट एन एग्ज़ाम। सिर्फ और सिर्फ एक ये एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा इसको मत बनो। अपने लाइफ से ऊपर इसको मत बनो, अपनी हेल्थ से ऊपर, अपनी फैमिली से ऊपर इसको मत बनो। इट इज़ जस्ट अ जॉब, जस्ट अ जॉब, दैट्स इट। अपना समय, अपना मेंटल पीस इस तरीके से मत गवाओ कि तुम अपने आप को ही खो दो इस जर्नी में। अपने आप को नहीं खोना है। कितने सारे ऐसे IAS है, IPS है जो सर्विस में जाने के बाद रिज़ाइन कर देते हैं। उनका सिलेक्शन हो जाता है फिर भी वो ज्वाइन नहीं करते। तुमको लगता है वहाँ हैंडल कर लोगे ऐसा स्ट्रेस, वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अभी तो ऐसा है कि घर में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो सिर्फ उसको जॉब की तरह समझो। आ रहा है समझ? उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ जॉब। ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत काम पड़ा हुआ है और बहुत से लोग हैं काम देने को, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपनी ज़िंदगी मत बनो। अब बताओ किस चीज़ का स्ट्रेस है? तुम खुद बताओ। तुम अपने साल के 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल दोगे एग्ज़ाम को। चलो तुमने दे दिया एग्ज़ाम को, तुमने एक पूरा अरसा दे दिया एग्ज़ाम को। क्या वो समय दोबारा लौट कर आएगा? नहीं आएगा वो एक समय दोबारा लौट करके। तुम्हारा हेल्थ वापस लौट करके नहीं आएगा। मेरा एक स्टूडेंट है, लाइक ही हैज़ स्पाइनल इश्यूज़, वो मेरे को मैसेज कर रहा था कुछ दिन पहले मेरे से बात हुई। लाइक लोग इतने स्ट्रेस में है कि लाइक उनकी तबीयत ख़राब हो जा रही है 2-2, 3-3 दिन तक।
क्यों? इट इज़ जस्ट अ जॉब, इस चीज़ को समझो। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत रिलैक्स रखिए, बहुत काम होकर के पढ़ाई करनी है।